हेलो एवरीवन। सो आज हम लोगों का टेंस का तीसरा दिन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ रूल है जो हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट फिनिश्ड। मतलब कि जो जो काम हमने पास्ट में शुरू किया था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आके कंप्लीट हो गया, मतलब जस्ट फिनिश्ड, वो अभी अभी फिनिश्ड हो गया। सो इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो समझना है प्रॉपरली ताकि आपको बनाने में आसानी हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप डीप में जाके समझें। तो अच्छा, हिंदी में कैसे समझेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरीके से हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। अगर आप वहां पे हिंदी में ना जाएंगे तो आप इंग्लिश में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो काम आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, कर चुके हैं, तो दैट कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो सबसे पहले यहां पर हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब थ्री का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो वर्ब थ्री जो है, कई बार हम ईडी लगा करके बहुत सारे वर्ब में काम चल जाता है, लेकिन आपको फिर भी वर्ब वन से लेके वर्ब थर्ड तक याद करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हैज और हैव जो है बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज हैव किसके साथ लगा देंगे, ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। और आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, हैव का मतलब प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हम हैज। कि मैंने इंग्लिश बोली है। इसको हम दो तरीके से बोल समझ सकते हैं, मैंने अंग्रेजी बोली है या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। तो क्या बनेगा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ये आपका बन गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि मैंने अंग्रेजी बोली है, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर मान लीजिए कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस था मैंने अंग्रेजी बोली है, दूसरा है क्या मैंने अंग्रेजी बोली है, तब वो क्वेश्चन सेंटेंस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हैव लगा देंगे, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस में हो गया। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे, तो नेगेटिव में किस तरीके से बनेगा, नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे हैज, उसके बाद लिख देंगे हैव, उसके बाद लिख देंगे नॉट, उसके बाद लिख देंगे वर्ब थ्री, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नॉट लगता है, मैंने पहले भी बताया था, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। अब मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। अगर हमको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम लगा देंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, सॉरी, प्लस नॉट
प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे क्वेश्चन भी है और नेगेटिव में है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, तो यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस का चारों का एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने काम समाप्त कर लिया है या मैं काम समाप्त कर चुका हूं, तो क्या बनेगा? आई हैव डन वर्क। वो जा चुकी है तो क्या बोलेंगे? शी हैज गॉन। क्या वह जा चुकी है? तो हैज शी गॉन। राम ने काम समाप्त कर लिया है तो राम हैज डन हिज वर्क। तो इस तरीके से हम ट्राई करेंगे कम से कम 10 सेंटेंस बनाने का, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस को बनाइए और बनाने के बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस as earlier, like I have given you like all the chances, I have given some sentences, so the same I am going to give you some sentences. आप कोशिश करें इसको बनाने का और बनाने के बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो एवरीवन, मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया था, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस का दिया था, तो अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है। आप इसको बनाइए। मैं यहाँ पे इसलिए कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करके इसको प्रॉपर्ली आप सीख सकें। और मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि अगर दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कैन ड्रॉप मी अ मैसेज डायरेक्टली ऑन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। लाइक अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और जो है WH वर्ड सेंटेंसेस का है। तो लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी WH वर्ड सेंटेंसेस होगा तो हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के फिर वर्ब 3 का यूज करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपने कैसे इस काम को समाप्त किया है, राइट? तो दिस इज द WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू हैव नॉट टू कंफ्यूज। अगर आपने जो मेरी पुरानी WH वर्ड सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पे जाके देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा वहां से, राइट? और इसके अलावा आज से जो मेरा प्लान है कि मैं हर एक दिन एक नया एक एपिसोड करके बनाऊंगा, जहां पे ज्यादातर मैं इंग्लिश में बात करूंगा। आप कोशिश करें कि ये ग्रामर के साथ साथ वो सारे एपिसोड को भी देखें, ताकि आपके अंदर लिसनिंग पावर जो है ना वो स्ट्रांग हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि एवरी सिंगल डे आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑफ ऑल द एपिसोड। लाइक टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑफ आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, और दूसरा फिर एपिसोड बनाएंगे। हर दिन अलग अलग एक एक टॉपिक पे हम बना बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप उस वीडियोस को देखिए। देखने से आपका लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गाइस, मैंने जैसे कि पहले भी वीडियोस में बताया था कि मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलता है। तो ऑफलाइन क्लासेस मेरा पकरी बरामा में चलता है। दोज हु आर नियर बाई पकरी बरामा, दे कैन कम टू द क्लास एंड ज्वाइन। अगर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अगर सबसे पहले आप क्लास ज्वाइन कीजिए, 2 से 3 दिन मैं डेमो क्लास दूंगा। जब आप सेटिस्फाई होंगे तभी आप क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आई जस्ट वांट यू टू try to contact with us for the online classes or offline classes. I will give you all the information about that. आप टीम से हमारे संपर्क करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।